तो हमने फर्स्ट पार्ट में समझा था कि आत्मा क्या है किस तरीके से। तो हम समझ रहे हैं कि वी आर नॉट द बॉडी, वी आर नॉट द माइंड, वी आर जस्ट अ सोल। हम एक सोल ही हैं। अपना स्वरूप हमें समझ में आ गया है कि हम वास्तव में हैं क्या। हम बॉडी नहीं है जिससे इतने काम कर रहे हैं, हम मन भी नहीं है जो इतने कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करता है हमारे अंदर। हम केवल एक सोल हैं। इस तरीके से आत्मा का ये स्वरूप है। अब इसको साइंटिफिकली समझा जाए तो इसको ऊर्जा कहा जा सकता है ना। इसी आत्मा को ऊर्जा कहा जा सकता है, एनर्जी कहा जा सकता है, विच नेवर डिस्ट्रॉयज, जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है ना। विच नेवर क्रिएटेड, ना कभी क्रिएट हुई है ना कभी ये डिस्ट्रॉय होती है। इट ओनली ट्रांसफॉर्म्स द फॉर्म, ये अपना रूप बदलती रहती है। देखिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा हमने आत्मा, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, इस पर गौतम बुद्ध ने भी बात नहीं की है। और जो मेरे जो फॉरेन टीचर्स हैं, जितने भी फॉरेनर्स हैं टीचर्स, वो इस पर भगवान पर बात ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पर भगवान पर बात करके, आत्मा पर बात करके, परमात्मा पर बात करके सभी लोग तर जाएंगे, उनका बेड़ा पार हो जाएगा, वो लोग उस चीज़ को पा लेंगे जहाँ उन्हें जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता। कई लोग बहुत बहुत भटक जाते हैं, दुखी रहते हैं, अपनी रियल लाइफ को छोड़ करके वो इसमें जिसको धर्म कहा जाता है उसमें फंस जाते हैं। तो साइंटिफिकली ये समझना, वी आर जस्ट एन एनर्जी। हम एक एनर्जी हैं जो अपने फॉर्म को बदलती रहती है, और वो एनर्जी बार 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 क्या कर रही है, फॉर्म बदल रही है। हम ही कभी बर्ड्स थे, फिर एनिमल्स थे, फिर ह्यूमन बीइंग बने, और हम ही कभी जो है गॉड एंड गॉडेस बन जाते हैं, आगे जा करके देवी देवता बनते हैं। इस तरीके से उसके फॉर्म्स बदलते रहते हैं। एनर्जी जो होती है, हम एक एनर्जी है, और एनर्जी ट्रैवल्स, एनर्जी हमेशा ट्रैवल्स करती रहती है, वो कभी भी स्टेबल नहीं होती। इस तरीके से एनर्जी अपने रूप को बदलती रहती है, बदलती रहती है। एनर्जी यानी हम केवल एक एनर्जी हैं। और जब तक हम, अगर इसको मैं इधर समझाऊं इंडियन लैंग्वेज में, जब तक हमें मोक्ष नहीं मिलता, जब तक हमें निर्वाण नहीं मिलता, परिनिर्वाण नहीं मिलता, महापरिनिर्वाण नहीं मिलता है, मुक्ति नहीं मिलती, तब तक हम यहाँ आते रहते हैं, जाते रहते हैं। यानी आत्मा कहते हैं ना, आत्मा कभी मरती नहीं है, कभी जन्म नहीं लेती। आत्मा यानी क्या? एक एनर्जी। वो कभी बार 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 वो फॉर्म बदल बदल के इस दुनिया में आती रहती है। लेकिन जब वो सारे पैटर्न्स को छोड़ देती है, सारे उसके हैबिट, संस्कार, जितने भी संस्कार थे, जितने भी पुण्य थे, जितने भी उसके पाप थे, यानी आत्मा जिसको कहें, यानी एक एनर्जी। आत्मा यानी क्या? एक एनर्जी। हम एक एनर्जी हैं। यानी कि जब अगर इसको इजी लैंग्वेज में समझाया जाए तो ये है कि जितने भी कर्म हमने किए हैं, हमने जितने भी पाप किए हैं, जब तक हम पूरे भोग नहीं लेंगे, उनको बैलेंस नहीं कर लेंगे, तब तक हम फ्री नहीं होंगे, तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी, और तब तक एनर्जी फ्री नहीं होगी। जितने भी पुण्य किए हैं वो भी भोगने ही पड़ते हैं। वो कोई ऐसा नहीं कि पुण्यों का बहुत बड़ा कोई स्वाद मिलने वाला है, कोई स्वर्ग मिलने वाला है, गॉड कोई खुश होगा, हम ऊपर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हमने जितने पुण्य कर रहे हैं, जितने भी अच्छे हम कर्म करते हैं, उनको भी भोगना ही पड़ता है। वो भी ऐसे ही भोगने पड़ते हैं जैसे बुरे कर्म। भोगना मीन्स क्या? अब एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल पुण्य कैसे भोगने पड़ते हैं। मान लीजिए हमें पनीर की सब्ज़ी बहुत पसंद है, फॉर एग्जांपल, और पनीर की सब्ज़ी बहुत पसंद है। हम 1 दिन खाएंगे, 2 दिन खाएंगे, 3 दिन खाएंगे, 1 हफ्ते खा लेंगे क्या? 1 महीना खा लेंगे क्या? 1 साल खा लेंगे क्या? ज़िंदगी भर खा लेंगे क्या पनीर? सोचो क्या हाल हो जाएगा। ज़िंदगी भर खा सकते हैं? हजम हो सकता है? अच्छा लग सकता है? नहीं लग सकता है। नर्क जैसी स्थिति हो जाएगी एक चीज़ खा के। तो यही होता है सबसे ज़्यादा डेप्थ मैंने जो स्पिरिचुअलिटी में मैंने समझा है कि आत्मा जितने भी शरीर के द्वारा, अपने मन के द्वारा पाप को करती है, वो तो भोगने बार 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 आती ही है प्लानेट पर। लेकिन जितने पुण्य करती है वो भी भोगने बार बार आती है। वो जब तक फ्री नहीं होती, क्योंकि उसको हैबिट पड़ गई है। अच्छा करना, भला करना, दूसरों का कल्याण करना, वजन देना, ज्ञान देना, ये करना, वो करना। यानी दोनों जो पैटर्न चल रहे हैं, हम एक एनर्जी हैं, शायद मैंने पहले भी बताया था अभी लास्ट वीडियो में, हम एक एनर्जी हैं जो, और बीच में हमारे एक बनी हुई, हम परिधि हैं, बीच में बिंदु है। उस बिंदु के चारों ओर जितने भी हमारे पैटर्न्स हैं, जितनी भी हमारी हैबिट्स हैं, जो एक चक्र चलता रहता है, चलता रहता चलता रहता चलता रहता, जितने पैटर्न्स हैं हम छोड़ नहीं देते। सारी हैबिट्स को जब तक हम छोड़ नहीं देते, सारे संस्कारों को छोड़ नहीं देते, जब तक हम
यानी कि जब तक हम कर्ता भाव में जीते रहेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो, बुरे कर्म करेंगे तो, तब तक हम फ्री नहीं होंगे। तब तक वो आत्मा फ्री नहीं होगी, तब तक वो एनर्जी फ्री नहीं होगी, क्योंकि वो स्टक होती रहती है। एक पैटर्न ब्रेक होता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा ब्रेक होता है, तीसरा आ जाता है। हम पहले बुरे कर्म कर रहे थे, हम अवेयर हुए, हम सोल तक पहुँचे, हमने अच्छे कर्म करने शुरू कर दिए। वो इतने अच्छे कर्म इकट्ठे हो गए, इतने हो गए, जन्मों जन्मों तक इकट्ठे हो गए कि बाद में फिर धरती पर आना पड़ता है, राम बनकर, कृष्ण बनकर, शिव बनकर कि आप फिर आएंगे यहाँ पर। जब तक हम फ्री नहीं होंगे, वो एनर्जी फ्री नहीं होगी अपने पैटर्न से, अच्छे पैटर्न्स हो या बुरे पैटर्न्स हो, तब तक हम फ्री नहीं होते, मुक्ति नहीं मिलती, मोक्ष नहीं मिलता, निर्वाण नहीं मिलता। इस तरीके से तो दिस इज़ द फॉर्म ऑफ सोल एंड एनर्जी। कि सोल क्या है, आत्मा जिसको कह रहे हैं, वो एक एनर्जी है, वो ऊर्जा ही है जो अपने फॉर्म बदल बदल कर धरती पर आती रहती है, जाती रहती है, जब तक वो सारे बंधनों से मुक्त नहीं होती, जब तक वो बॉडी से अपने कनेक्शन को ब्रेक नहीं करती। मैं माइंड नहीं हूँ जब तक उसको ये समझ में नहीं आता, मैं शरीर नहीं हूँ जब तक उसको ये समझ में नहीं आता, तब तक वो फ्री नहीं होती। तो इस तरीके से आत्मा कोई वस्तु नहीं है, आत्मा कोई उपलब्धि नहीं है, वो एक मूल स्वभाव है हमारा। हम वहीं से, हम आत्मा ही हैं, हम जस्ट एक एनर्जी ही हैं। और जब हम ये समझ लेते हैं कि हम एक आत्मा हैं, तो हमें जो है फिर हमें कोई कंप्लेंट्स नहीं रहती, है ना। फिर हम क्या समझते हैं कि सभी सोल्स हैं। अगर मैं ऐसा हूँ तो सभी, तो अच्छे लोग भी, बुरे लोग भी, सब सोल्स हैं, अपनी अपनी जर्नी पर हैं, सब अपनी अपनी जर्नी पर चल रहे हैं, अपने अपने लेसन्स लेकर आए हुए हैं, सब अपने अपने लेसन्स लेंगे और यहाँ सीखेंगे और चले जाएंगे एक दिन। तो इस तरीके से दिस इज़ द फॉर्म ऑफ सोल। इस तरीके से आत्मा होती है, जो मैंने समझा है, मैंने जाना है। बाकी आप ये चीज़ जो है, आत्मा क्या है, सुनना इजी है, समझना इजी है, लेकिन खाली सुन लेने से, खाली समझ लेने से, खाली पढ़ लेने से आत्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता, एनर्जी तक नहीं पहुंचा जा सकता। वो जो एनर्जी है वो प्योर है। आत्मा क्या होती है, प्योर एनर्जी है, उस पर कोई स्पॉट नहीं होता है, उस पर अच्छे कर्मों का और बुरे कर्मों का एक रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता है। हम बॉडी और माइंड में स्टक रहते हैं, लाइफ टाइम रहते हैं। ये मैं बार बार बता रही हूँ कि इस तरीके से जो सोल होती है, वो जो एनर्जी होती है, प्योर एनर्जी होती है। और जब तक वो फ्री नहीं होती, जितने हमने स्पॉट्स लगाए हुए हैं बॉडी के अंदर और माइंड के अंदर, जो हम स्टक रहते हैं इतने विचारों में, इतनी फीलिंग्स में, तब तक वो फ्री नहीं होती। तो ये आत्मा का मूल स्वभाव है। हमें जो है एक स्टेज में आकर के, एक एज में आकर के हमें उसको समझना ही होगा, समझना ही चाहिए, ताकि हम जो है इतने सारे जो कन्फ्यूजन्स में जी रहे हैं और लोगों से जो हम कंप्लेंट्स रखते हैं, एक कि ये मेरा दुख है, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, ये सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाते हैं जब हम अपनी सोल तक पहुंचने लगते हैं। हम पीसफुल होने लगते हैं, हम रिलैक्स्ड होने लगते हैं, हम प्योर होने लगते हैं। यानी कि वो सोल आगे बढ़ते 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 एक दिन वो हायर सेल्फ बनती है, हायर सोल बनती है, और वही जो है परमात्मा कहो, चाहे सुप्रीम एनर्जी कहो, सुपर कॉन्शियसनेस कहो, वही जो है कैसे फॉर्म में आ जाती है कि मतलब अपनी हाइट को पकड़ती है, फिर वो फ्री हो जाती है लास्ट में जा कर के। फिर जो है सारे जितने भी बाउंडेशंस हैं उनसे फ्री होकर के वो अपनी प्योर एनर्जी को प्राप्त हो जाती है, यानी मोक्ष में आ जाती है। इस तरीके से ये फॉर्म होता है। थोड़ा मतलब टाइम लगता है ये सब समझने में, इतना ये टॉपिक थोड़ा इतना डीप है कि ज़रूरी नहीं कि आप केवल एक मेरी वीडियो से समझ लेंगे, हो सकता है और वीडियो सुननी पड़े, और सुन करके भी समझ में ना आए। ये भी हो सकता है कि मेडिटेशंस में बैठ के आँख बंद करके ही हम उस तक पहुँचते हैं, एक दिन में नहीं पहुँचते हैं। इसको एनलाइटमेंट कहा जाता है। 6-6 साल, 12-12 साल लगे हैं टीचर्स को एनलाइटमेंट में। टाइम लगता है, धीरे 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 धीरे, एक दिन में समझने वाली चीज़ है नहीं है ना। तो जल्दी नहीं करनी है, जल्दी करने से कुछ नहीं मिलता है। जितना पेशेंस हम रखते हैं स्पिरिचुअलिटी में, उतना ज़्यादा हमें मिलता है। ऐसा मेरा भी अनुभव है कि आज ही हम सब कुछ जान लेंगे, आज ही समझ लेंगे, और हमने सब कुछ समझ लिया, ऐसा भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है कि यहाँ जो है कितना भी समझ लो, कितना भी जान लो, हम नहीं जान सकते। ना कभी किसी ने पूरा जाना है, ना कभी कोई जान पाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।